प्रार्थना करो कि परमेश्वर आज का वचन मुझे क्लियर समझ में आए। आज का वचन मुझे क्लियर समझ में आए। बोलो परमेश्वर आज का वचन मुझे क्लियर समझ में आए। मेरे कानों खोल परमेश्वर, ताकि इसे मैं सुनूं और समझूं और ये मेरी जिंदगी में बना रहे। परमेश्वर आज से मैं वादा करता हूँ, जो तेरा वचन कहता है मैं उसे मानूंगा और चलूंगा। करो प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उत्पत्ति एक अध्याय उसकी एक आयत से मैं पढ़ूंगा लगातार। आपने सुना उत्पत्ति पहली पुस्तक, बिल्कुल उत्पत्ति एक अध्याय उसकी एक आयत से, बिल्कुल पहली पुस्तक का पहला अध्याय। इसमें लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधी आ रहा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी का, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसे समुद्र का। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, एक्सीलेंट है। और फिर परमेश्वर ने कहा, हरी पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में से एक की जाति के अनुसार पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इसी प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें उनकी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां और वे चिन्हों और नियत समय और दिन और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से एक बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, यानी सूरज को, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, यानी चांद को, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें, तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही बढ़ जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाती जाती बड़े बड़े जल जंतु और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनमें जल बहुत ही जिनसे जल बहुत ही भर गया। और एक जाति के उड़ने वाले पक्षी की भी सृष्टि की। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के आशीष दी, फूलो फूलो और समुद्र में भर जाओ और पृथ्वी पर बढ़े। फिर 24 आयत को मैं पढ़ूंगा। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। सब कहे आमीन। फिर 27 आयत में लिखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। और फिर लास्ट में 7वें दिन परमेश्वर ने बैल के विश्राम किया। हालेलुया। अब आपने समझना है, सुनना है, बस आपका ध्यान मेरी ओर होना चाहिए। टीम जिसका ध्यान यहाँ ना होने, उसे चर्च से बाहर निकाल देना। उसे बोलना कि घर जाओ, आपने सुनना नहीं है। जिसका ध्यान ना हो, क्योंकि यहाँ पे कोई सिर्फ लंगर खाने या सिर्फ चंगाई लेने के लिए नहीं। अगर आपके पास परमेश्वर का कीमती वचन की नॉलेज होगी, आप कुछ भी नहीं हो। फिर समझोगे नहीं समझते? अगर वचन जिसके पास है उसके पास परमेश्वर है। मैंने लिखा जो मेरी आज्ञा को माने वो परमेश्वर है, उसके अंदर परमेश्वर है। जो जिसके अंदर मेरा वचन नहीं उसके अंदर परमेश्वर भी नहीं। तो टीम ने सख्त रहना है। जो सोना दिखा या फिर जो इधर उधर से बात करता उसने बोलोगे जाओ बाहर जाके पानी पियो। जिसने परमेश्वर का प्रेम हो वचन सुनेगा। हालेलुया।
बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने पहले दिन को काम किया, उजियाला बनाया, क्योंकि अंधेरा था, बेडौल पृथ्वी थी। परमेश्वर ने देखा बेडौल पृथ्वी अच्छी नहीं है, और परमेश्वर सुंदर पृथ्वी बनाई, उजियाला बनाया। किसके लिए? क्या परमेश्वर के ठोकर लगा दी अंधेरा में? किसके लिए बनाया? मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य पैदा करने वाला था परमेश्वर। फिर परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई, धरती अलग, जो पानी पानी था अलग कर दिया, पानी और सूखी धरती दिखाई दी, धरती अलग कर दी। किसके लिए? मनुष्य के लिए। फिर परमेश्वर धरती देख कभी खुश नहीं था। परमेश्वर ने कहा अब इस धरती के ऊपर भी अरे पेड़ पौधे उग जाए, अलग फूल, चमेली का, गुलाब का, अलग अलग हजारों लाखों फूल बन जाओ, पेड़ पौधे बन जाओ, फल अलग अलग प्रकार के फल जो सीजन में लगाए, कोई सर्दियों में लगाए, कोई बारिश के मौके में, कोई कैसे, हर तरीके के फल बनाए। किसके लिए? क्या परमेश्वर ने जरूरत इन फलों की? मनुष्य के लिए। परमेश्वर ने चांद बनाए रात के लिए, सूरज बनाया दिन के लिए, तारागण बनाए। अगर रात सिर्फ काली काली दिखत, एक चांद चांद दिखत, आदमी बोर हो जाएगा। परमेश्वर अलग अलग तारे बनाए ताकि आदमी खुश रहे। अगर दिन में सूरज ना हो तो आदमी ठोकर खा पड़े। सूरज बनाता कि सब लोग आनंदित रहे। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के लिए अब और भी कर दूं मैं। समुद्र में जीव जंतु बना दिए। अगर समुद्र में पानी होता, कोई मछली, कोई मगरमच्छ, कोई कुछ नहीं होता, तो लोग फिर भी बोर हो जाते। फिर परमेश्वर अलग अलग जानवर बनाए। इतने जानवर धरती पे नहीं है जितने पानी के अंदर है, क्योंकि जो समुद्र के अंदर के जानवर आज तक उनकी कोई खोज भी नहीं कर पाए। ऐसे ऐसे जानवर है जो परमेश्वर ने बना रखे। हालेलुया। कुछ तो ऐसी मछली है, कपड़ा जैसे कपड़ा गिरा दो, आपको लगा जैसे कपड़ा तिरल लग रहा है, और वो डंक मारा आदमी मर जाए उस डंक से। और आम जो और मछली डंक मारा उससे आसानी से मरता नहीं आदमी। ऐसी चीजें बना रखी परमेश्वर ने, ऐसे पक्षी बना रखे, बिल्कुल मनुष्य की तरह दांत है, बिल्कुल आदमी की तरह आंख है। ऐसे ऐसे पेड़ है, बिल्कुल आप समझ नहीं सकते परमेश्वर ने क्या क्या रचना करा। सिर्फ किसके लिए? ताकि आदमी आनंदित रहे, आदमी की लाइफ बोर न हो जाए। अगर परमेश्वर आदमी ने बना देता धरती पे कोई पेड़ पौधे न, सूखी धरती दिखा दूर तक, आदमी चारों साइड के दिखता, धरती बोर हो जाता। वो कहता नहीं, वो कितनी प्रेयर कर लेना फिर भी बोर हो जाता। आज लोग कई बार बोर होते तो कि जाऊंगी गोवा, जाऊंगी समुद्र देखने, कि जाऊंगे कुल्लू मनाली, कहाँ जाऊंगे, हिमाचल कहाँ जाओगे, ताकि ठंड का मौसम मजा लिया जा सके, कोई बर्फ का मजा लिया, कोई कहीं। क्योंकि परमेश्वर ने नेचर ऐसा बनाया। किसके लिए? मनुष्य के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने ये सब चीजें इसलिए बनाई ताकि आदमी सुख रह सके, आनंदित रह सके, उसकी आंखों में हमेशा एक अच्छी चीज दिखती रहे। अगर सारी धरती में पेड़ पीले 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 पेड़ हो, आदमी थक जाएगा देखते देखते। कई हरे पेड़ मिले, कई किसी पेड़ के लाल पत्ते मिले, कोई पेड़ ऐसे मिले कि ऐसे घूमता, कोई ऐसे बिल्कुल लंबे लंबे, कोई बिल्कुल छोटे छोटे, कोई कैसे, किसी की डाली कैसे, किसी की डाली नीचे में, किसी की डाली ऊपर जावे, किसे कहते कोई कैसा बनाया परमेश्वर ने। हालेलुया। और सब किसके लिए? मनुष्य की सुख शांति के लिए। 6 दिन परमेश्वर ने काम कराया स्पेशल मनुष्य के लिए, और 7वें दिन परमेश्वर ने आशीष का दिन ठहराया, विश्राम कराया। और परमेश्वर ने मनुष्य से कहा तुम भी विश्राम करो और सुख रहो और आनंदित रहो। आमीन। एक बार फिर प्रार्थना करो, परमेश्वर आज का वचन मुझे क्लियर समझ में आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। एक वचन पढ़ूंगा मैं, सब उपदेशक 2 अध्याय, भजन संहिता ताकत नीति वचन ताकत सब उपदेशक। बाइबल के बिल्कुल बीच में मिलेंगे आपको, बीच में भजन संहिता मिलेगा, उससे आगे नीति वचन मिलेगा, फिर आगे जाके सब उपदेशक मिलेगा। बाइबल के बिल्कुल बीच में 2 अध्याय। कितनों को मिल गया? ओके। ये वो लोग जो बाइबल पढ़ते हैं शायद, क्योंकि जो पढ़ते हैं उन्हें तो पता होता है उपदेश कहाँ है। कितना पेज? 805 पेज। सब उपदेशक 2 अध्याय। मेरे एक वॉलंटियर मैसेज आया मेरे पास कि फाजी मैंने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य की पूरी पुस्तक कंप्लीट कर दी। मैंने आपको एक चैलेंज दिया, एक
शायद नए साल पे पता नहीं कब दिया था कि जिस वॉलेंटियर ने 2 बार बाइबल कंप्लीट कर दी तो दिसंबर जब 25 दिसंबर बनाया जा रहा है नई साल, उस पर गिफ्ट दिया जाएगा उनको। और जिस चर्च के व्यक्ति ने एक बार कंप्लीट कर दी उत्पत्ति प्रकाशित वाक्य था कंप्लीट, तो उसको भी गिफ्ट दिया जाएगा। तो एक वॉलेंटियर एक बार तो मैसेज आ लिया कंप्लीट कर चुके हैं, अब दूसरी बार वो स्टार्ट हो रहे हैं। और एक कलीसिया के मैसेज आगे कुछ पेज रह रहे, वहाँ बहुत तेज हो और आधे शायद स्टार्ट भी नहीं करेंगे, बिल्कुल स्लो है। हालेलुया। ये चैलेंज आप सब के लिए भी है। 25 नंबर पे गिफ्ट दिया जाएगा आपको अगर आप कंप्लीट कर पाए। सब उपदेशक 2 अध्याय उसकी 23 और 24 आयत को मैं पढ़ूंगा। उसने लिखा उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं और उसका काम खेत के साथ होता है। रात को भी उसको चैन नहीं पाता, यह भी व्यर्थ है। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। सब कहे आमीन। ये लिख रहा है सुलेमान वो व्यक्ति था जिसके पास दुनिया की आज तक की सबसे ज्यादा बुद्धि, सबसे ज्यादा सोना, सबसे ज्यादा चांदी, सबसे ज्यादा मोती, हीरे मोती मणि, सबसे महंगा बंगला। आज दुनिया में आप सबसे बड़े करोड़पति सुनो, नहीं सबसे बड़े अरबोपति सुनो, अगर उनने आप सुलेमान अगर खड़े कर दो तो ये गरीब हो जाओगे। सुलेमान इतना अमीर था, पत्थर की कीमत क्या है? कुछ भी नहीं। सुलेमान के टाइम में सोना की कीमत पत्थर के बराबर हो गई थी। इतना सोना सुलेमान ने यरूशलेम में पैदा कर, इतना इकट्ठा कर दिया था। सोने की कीमतें नहीं रही थी। एक दिन यहाँ पे गेहूं इतने ज्यादा वहाँ पे गेहूं क्या 5 रुपए किलो हो जाए, क्योंकि गेहूं पहले सबके पास होंगे। तो सोना इतना ज्यादा हो गया था वहां पे, पत्थर के बराबर कीमत हो गई थी। जिस चीज ना दुनिया सोना करे, वो वहां पे ऐसे पत्थर के बराबर कीमत करती थी। इतना धनी था वो। उसने क्या है, मैंने जो मेरे मन में आए मैंने वो सब सुख भोगे, सब जो मेरा मन में आई मैंने दास दासी रख ली, मैंने नौकर रख लिए, बड़े बड़े बंगले बना लिए, बहुत सारी रानियां रख ली, बड़े सब चीजें मेरे पास थी। जो मैंने बड़े बड़े बाग लगा लिए ताकि मैं अच्छा खा सकूं। इनको मैंने सब चीजें करके देखी। तो सुलेमान को हो गया सब चीजें व्यर्थ हैं। मैं उस व्यक्ति की बात नहीं कर रहा जिसने कुछ खा कर नहीं देख रहा है। क्या वो को दिया अंगूर खट्टे हैं, मिले तो है नहीं, फिर क्या हुआ? अंगूर खट्टे हैं। मैं उस व्यक्ति की बात जिसने सब चीजें भोग कर देखी। अब वो व्यक्ति के घर है 23 आयत को मैं फिर पढ़ूंगा कि मनुष्य जो धरती पर मन लगाकर परिश्रम करता है उससे उसको क्या लाभ होता है? उसके सब दिन तो दुख से भरे रहते हैं। उसका काम खेत के साथ होता है, रात को भी चैन नहीं पाता, यह भी व्यर्थ है। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ूंगा मैं सब उपदेशक एक बात में पढ़ूंगा। सुलेमान कह रहा है कि मनुष्य के लिए जो परमेश्वर ने धरती पर उसके लिए ठहराई है, सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज है कि वो धरती पे खावे पीवे और सुखी रहे। क्या करे? खावे पीवे रहे। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि यह परमेश्वर की ओर से मिलता है। हालेलुया। बस आपने सुना 2 हो गए कि उनके लिए परमेश्वर ने एक ही चीज ठहराई है कि धरती पाए तो परिश्रम करे, मेहनत करे, लेकिन अपने जीव को भी आनंदित रखे, अपने जीवन को भी सुखी रखे। ये नहीं कि आप कमांड में लग रहे हो और लाइफ में कोई शांति नहीं है, कोई शांति नहीं है, कोई सुख नहीं भोग रहे, कोई आनंद नहीं। भाई ने कहा कि अगर मनुष्य सारा दिन सिर्फ काम करे, सिर्फ परिश्रम करे, सिर्फ मेहनत करे और सुख नहीं ले सके, उसमें कोई सुख नहीं मिले, तो ये भी एक श्राप है। हालेलुया। कई मैंने आपने देखे बंदे पूरे कमांड पर लगे रहे, सुबेरे फोन, हाँ जी आज कड़ा दिहाड़ी लगानी, आज के काम करना, पूरा सुबेरे चल पड़े काम की ड्यूटी की पूरी, फोन पे अपनी पत्नी को बस जल्दी खाना बना दे, जल्दी बस
फोन पर बात करते करते खाना खा लिया, फोन 5 चल पड़े, फोन 5 आ गए बस। और फिर सारा दिन काम काम, ये करना वो करना वो करना, फिर घर आए, घर आते फिर वो काम 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 काम। फिर अपनी पत्नी को जल्दी खाना रेडी कर दे, बस खाना खा लिया, फिर हिसाब किताब चल रहा, और फिर नु करते करते सो ले रहे, सुनते फिर अगला दिन की सलाह कर ले रहे, अगला दिन के काम करना, फिर सुबह उठे फिर वो। कोई सुख नहीं, कोई बच्चे का टाइम नहीं, कोई पत्नी टाइम नहीं, कोई लाइफ में शांति नहीं, सिर्फ कमान खान। उस कमाए क्या फायदा जब जीव सुखी नहीं होया। सुलेमान क्या कह रहा है कि मैं उस बंदे का ज्यादा जिसके 100 पुत्र हो गए, 100 बेटे, उसने बहुत अच्छा बिजनेस कर लिया, लेकिन शांति नहीं रही जीवन में, कभी चैन के साथ नहीं रहा, और वो ऐसे मर गया। उस व्यक्ति तो में आधी उम्र के बच्चे ने, जो कहीं मेरे पेट में 7 महीने 6 महीने को अगर मर गया, उसने अच्छा समझू, वो आया नहीं, उसने कुछ देखा नहीं, कम से कम बेचैनी तो नहीं सहन करी जीवन में। आई जिंदगी में वैसी धक्का पेल धक्का पेल धक्का पेल, काम 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 काम, कोई बच्चों के साथ आनंदित नहीं, कोई एक दिन की छुट्टी नहीं, कोई आनंद नहीं लाइफ में। और जानवर भी ऐसे ही काम करें, वो भी कहते की तरह काम 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 काम, बस खाए। तो मनुष्य किस लिए, ये पेड़ पौधे किस लिए बनाए परमेश्वर ने, किस लिए बनाए? मनुष्य के लिए। फल किस लिए बनाए? आवाज नहीं चर्च, मनुष्य के लिए। तो इतने सुंदर सुंदर पक्षी, किसी के हरी पंख है, किसी के लाल पंख है, किसी की चोल है, किसी सब कुछ किसके लिए बनाए? कभी कोई चिड़िया देखी है नूर? माथा बाटे तिरकन दाना मिले, देखी कोई चिड़िया? आपने देखा वो दिन में जाऊंगी, दाना चुगया, पेट मेरा संतुष्टि रखी, और अपने बच्चे के लिए चीज चीज करेंगे, उस पेड़ पे बैठ गई, चीज उस पेड़ पे चली गई, खेल भी ली, नहाए भी ली, सब कुछ करेंगे, आनंदित, संतुष्टि। सुलेमान के कह रहे संतुष्टि। अगर तुम्हारे लाइफ में संतुष्टि नहीं, थोड़े में, बाइबल ये नहीं कहते आप कमाओ नहीं, कमाओ, लेकिन अपने कमाओ भी, लेकिन अपने लाइफ में भी खुश रखो, आनंदित रखो। ये नहीं कमाने पर लगा दिया और खाने पर नहीं लगाया। हालेलुया। कई व्यक्ति को ना जी 2 साल हो गए इन चपलियां ने, क्यों? ना जी बस पैसे जोड़ लग रहे हैं, थोड़ा कुछ हो जाए तो हैं? कई लोग इतना कमाओगे जी, तेरे बालक जवान हो लड़े, उनका तेरे को बना दिया, तेरे वह बच्चे टाइम नहीं दिया, वही बच्चे तेरे निकम में निकल गए, और बच्चे फिर बाप का नू आंख दिखावे हैं। और फिर बाप लोगों का भी देखो, इन खातर कमाया मैंने जिंदगी भर, इन खातर कमाए, कोई सुख नहीं लेकर देखा, और यहाँ आंख दिखावे, क्योंकि जब बच्चे टाइम नहीं दिया, वो बच्चे जिनके लिए आप कमा ले रहे, वो आपने सुख नहीं दे सकते। तेरे उनकी भी शादी हो जानी है, उन्हें अपना घर बसा लेना है, क्या तो आपने पूछा भी नहीं। कितने बात समझ में आ रही है? सुलेमान क्या कह रहे कि मनुष्य के लिए ये श्राप, एक कमा रहा बंदा लेकिन खा नहीं रहा, शांति नहीं है। कितने बात समझ में आ रही है? कितने बात समझ में आ रही है? पक्षी कदे देखे इकट्ठा करते, नूल चोंच में लेके मेरे को सारे इकट्ठा कर लिया, घोसला में जाओ, देखो इतने दाने इकट्ठे कर रहे, देखा कदे? उन्हें पता है। एक वचन में पढ़ूंगा, नीति वचन, सॉरी मती की पुस्तक, नए नियम की पहली पुस्तक। म्यूजिक बंद हो चुका है पीछे वाला, सो गया था तुम प्रेयर नहीं करोगे, तारा ये सिताने वाला होगा। मती की पुस्तक 6 अध्याय। आज बस आपने 10 मिनट सुन लेना है। मती 6 अध्याय, उसकी 25 अध्याय से मैं पढ़ू, 25 आयत से मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं, और न खत्ते में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों या जंगली
यानी फूलों के पौधों पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान भी वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अलग विश्वासियों, तुमको वह इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए चिंता करके यह नहीं कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है। हालेलुया। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और क्या पिएंगे। इन फूल के पौधे देखो, न तो ये कोई परिश्रम करते, कदे पेड़ देखा जड़ एक बार नूना चलेगी, टूलू कुछ पानी पूनी, एक बार नूना हाथ मार ले। कभी देखे किसी पेड़ की जड़ ऐसे हाथ मारती, कभी देखे किसी पेड़ की। उन्हें मेरा मैं यहाँ पे लग रही हूँ, जिस परमेश्वर ने लगाई हूँ वह बड़ा हुआ। मैंने वो पेड़ ने बेरा कि मेरा परमेश्वर आप बड़ा हुआ। नुका इन पेड़ा देखो, ये तो आज है, दो साल बाद सूख जाएंगे, कट जाओगे। जो मनुष्य के लिए बनाया, मनुष्य तू तेरे लिए सब कुछ बनाया और ये संतुष्ट है और तू संतुष्ट नहीं है। जिसके लिए मैंने लोग उबाया, क्या पेड़ पौधे के लिए परमेश्वर अपने कीमती लोग उबाया है? पेड़ पौधे के लिए परमेश्वर क्रूस पे गए, किसके लिए गए? मनुष्य के लिए। परमेश्वर मैंने सब कुछ तेरे लिए किया और तू संतुष्ट नहीं, तन्ने विश्वास नहीं, मैं तुम्हें कल खिलाऊंगा, कल पिलाऊंगा। हाय कल क्या होगा, हाय कल क्या होगा। यीशु मसीह ने क्या किया कि कल की चिंता मत करो, आज का दुख आज के लिए, आज का दुख है बहुत काफी है। जब मैं कई बार इस वचन में पढ़ता था दुख में कहा क्यों यीशु मसीह कैसे कहें, इतने आत्मिक पर्सन क्या ज्यादा दुख है। मसीह वाले दुखी है नहीं, मगर यीशु मसीह ने क्यों कह दिया कि आज दुख आज के लिए काफी है। जब मैंने सब उपदेश की पुस्तक पढ़ी तब मुझे पता चला कि ये दुनिया व्यर्थ है, ये जो आज जो दिन चल रहे हैं ये सब व्यर्थ हैं, ये दुखी वाले दिन है। तो सिर्फ मनुष्य के लिए क्या है कि आनंदित रहे। हालेलुया। जितना परमेश्वर ने दिया उसमें खुश रहे और ये विश्वास रखो परमेश्वर और देगा। आमीन। ये विश्वास रखो परमेश्वर और देगा, लेकिन अपनी लाइफ को संतुष्ट रखो। इन पक्षियां देखो, ये ना बोंदे हैं, कदे कोई पक्षी देखा चोड़ा ले गया पूरा दाने भर चल बोन डालेंगे जीव जाके सिरटी आओगी। उन्हें मेरा परमेश्वर आप उगाओगा, आप खिलाओगा, आप सब कुछ करेगा। वो ना बोंदे ना काटते ना कल की चिंता करते कल क्या खाओगे। उन्हें मेरा परमेश्वर खिलाओगा, वो आप देगा। हालेलुया। जब आप फॉरेन कंट्री में जाओ वहां के लोग ज्यादा ब्लेस है। कदे अंग्रेज लोग देख भारत में कमान आए हो कि दिहाड़ी पे लगा लो जी। देखिए कोई अंग्रेज लोग, इंडिया के लोग देखे वीजा लगा के बाहर जाते जाए कि नहीं जाए। आज इंडिया में सब जो क्रेज चल रहा है, जो एक वो वीजा बाहर जाने का हो रहा है कि अमेरिका का वीजा लग जाए, कनाडा का लग जाए, वहां का लग जाए, क्योंकि लोग पता है कि वहाँ पैसा फुल है, वहाँ की सप्लाई बहुत ज्यादा है। क्यों वहाँ की ज्यादा है? क्योंकि वो परमेश्वर के लोग हैं। वहाँ पे 80% क्रिश्चियन लोग हैं और वो ब्लेस लोग हैं। इसलिए यहाँ के लोग भी वहां जाए पैसा लेने के लिए कि वीजा लग जाए, वहां कुछ मिल जाए। हालेलुया। वो लोग परमेश्वर इतने धनी बनाए हैं, ब्लेस कर रखे परमेश्वर ने। वो संतुष्टि वो संतुष्ट है अपनी लाइफ में, जितना परमेश्वर ने दिंदा जावे। हालेलुया। परमेश्वर को है कि कमाओ भी, परिश्रम करो, लेकिन अपने जीव को संतुष्ट रखो। परमेश्वर 7वें दिन विश्राम करे। परमेश्वर को है कि विश्राम रखो। अगर आप फॉरेन कंट्री में जाओ तो शुक्रवार ने क्या तो वो हाफ डे दुकान चलावे, उसके बाद घर जाके अपने बच्चों के साथ घूमेंगे। मेरे मेंटर बता रहे कि एक व्यक्ति 5 बजे दुकान बंद कर ले रहा है। उसने पूछा 5 बजे दुकान क्यों बंद करे? अभी तो शाम ने पता नहीं 7 बजे तक 8 बजे दुकान चल लेगी, अभी तो पता नहीं तू कितना कमा सके। उसने नो 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 घर जाके रेस्ट करना है, फैमिली के साथ समय बिताना है। वो लोग इतना संतुष्ट हो चुके हैं, उन्हें मेरा कि इस कमाई का कोई फायदा नहीं,
अगर मैंने कमा कमा कर जोड़ भी दिया तो लेकिन पता नहीं मेरे बच्चे कैसे ना लायक निकलेंगे। मैंने तो इतना पसीना बहा के कमाया, वो एक दिन में उड़ा दे। किसको पता किसके बच्चे निकम्मे निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, कल को औलाद कैसे निकलता है, 1 मिनट में उड़ा दे पैसे ने। जिसको जो घर आप बना ले रहे हो तो उसमें रहेंगे या नहीं रहेंगे, हाँ या ना। इसलिए जरूरी क्या है कि परमेश्वर विश्वास रखो और कमाओ भी लेकिन खाओ भी, आनंदित भी रहो, बच्चों के साथ समय भी गुजारो, बाहर घूम कर भी आओ। ताकि मैंने कई बार ऐसे लोग देखे जो जिनकी सैलरी सिर्फ 8,000 9,000 है और लोग उनको ना जी सुखते हैं अपने बच्चों के लिए बाहर अच्छा टाइम स्पेंड करें, अच्छा घर में खाना पीना खावे। कुछ लोग ऐसे भी सिर्फ पैसा जोड़ ले चटनी बना ले यार, के सब्जी ना तू जोड़ ले पैसा, उस पैसा ने वो खा नहीं पाते और एकदम पता नहीं क्या ऐसी घटना हो है, सारा पैसा डॉक्टर का, सारा पैसा उठे सारा उठे। हालेलुया। जब इंडिया के जो बड़े बिलियनर है, जो बड़े अरबपति हैं, जब उनका पूछा गया कि आप इतने पैसे वाले तो आप कैसे क्या कुछ हो, तो उन्होंने बताया कि सिर्फ पैसे चक्कर में अपनी सेहत ना अच्छा बनाना भूल जाए। अगर सेहत की तरफ ध्यान देवा तो कमाई नहीं कर पाते, कमाई का ध्यान दे फिर सेहत का ध्यान नहीं कर पाते। आपने देखा जो ज्यादा पैसे वाले वो ये हो मैं हाथी की तरह चले, देखे नहीं देखे उनको हजारों बीमारी हो, उनका बोल दो ये खा लो, नहीं मुझे शुगर फ्री चाहिए, हाँ क्या ना। वो पहले पूरा देखे कि अगर एक गांव के बंदे 10 गुण रुपए दे दो आराम से खा जाएगा, उनका दे दो को नहीं सेहत खराब हो जाएगी मेरी, कुछ नहीं रहना फिर, क्योंकि वो खा भी नहीं सकते, उनके पास पैसा है लेकिन खा नहीं सकते। पहले लिखा कि जब पैसा बढ़ा तो खाने वाले बढ़े, उनके जितना पैसा उनके खाने वाले भी साथ में बढ़ेंगे। और जितना ज्यादा धन है उतना ज्यादा टेंशन है, जो ज्यादा पैसे वाले उनके ऊपर ज्यादा केस हुए, उनके ज्यादा लफड़े हुए, औरतें फेलियर की, औरतें पता चला उड़ा जी केस डूब गया, हाँ ये काम डूब गया, ये नहीं हुआ, उस बंदा ने धोखा दे दिया, उसने ये कर दिया। बहन का परमेश्वर ने क्या बनाया मनुष्य के लिए, क्यों कमाओ भी लेकिन अपने जीव को शांत रख तक चारा दे उसकी छायत को। सब उपदेशक चारा दे उसकी छायत को। इसमें लिखा चैन के साथ एक मुट्ठी उन 2 मुट्ठी से अच्छी है, जिनके साथ परिश्रम और मन का कूड़ ना हो। चैन के साथ अगर एक मुट्ठी भी तुमने मिल रही है, उन 2 मुट्ठी तो अच्छी है, जिनके लिए 2 मुट्ठी तो आप खा ले रहे लेकिन शांति नहीं है, मन का कूड़ना है, मेहनत भी करे लेकिन वचन के बाद चैन के साथ एक मुट्ठी उन 2 मुट्ठी से अच्छी है, जिनके साथ परिश्रम और मन का कूड़ना हो। कितने बात समझ में आ रही, इसका मतलब क्या है कि संतुष्टि के साथ थोड़ा खाया गया उस ज्यादा खाए गए थे अच्छा है, जिसके लिए दुखे दुख हो, आप ज्यादा खा लेकिन दुखे दुख हो। हालेलुया। 7 आयत में पढ़ूंगा, फिर मैंने धरती पर यह भी एक व्यर्थ बात देखी, कोई अकेला रहता है और उसका कोई नहीं है, ना उसका बेटा है ना भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता, न उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती है और न वह थकता है, न वह कहता है कि मैं किसके लिए परिश्रम करता हूँ और अपने जीवन को सुख रहित रखता हूँ। यह भी व्यर्थ और निरामूल दुख भरा काम है। सब उपदेशक में सुलेमान को लगे मैंने ऐसे बंदे देखे जो घर में अकेले स्पेशल अकेले, ना कोई पत्नी ना बच्चे ना उसका भाई, तब भी जिंदगी में वो भी कमाल लग रहा है। वो सोचता है मैं किस खातर कमाल ले रहा हूँ, वो सिर्फ कमाने पे ले रहा है, कोई खा नहीं रहा है, शांति गल है, मैं तो उठते भी कमा लूँ, हाय उठते भी कमा लूँ, वो भी मैंने मिल जाए, वो भी मैंने, वो जीव शांत नहीं है। एक वचन और निकालेंगे सब उपदेशक, बारह दे उसकी 13-14 आयत को। उसकी 13 और 14 आयत को। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का पैमान
और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। सब आमीन। बात परमेश्वर की समझावे। ये लास्ट की बात ये है कि सिर्फ परमेश्वर है मानो। सुलेमान जी ने सब कुछ चेक करके देखा, सारा नु देखे कि सूरज आवे कितना जावे कितने, उसने देखा हवा कितना, उसने बुद्धि गले सोचने से कि पृथ्वी नीचे क्या है, पृथ्वी ऊपर क्या है। उसने इतनी नॉलेज देखी घोड़े कैसे बेचने, अलग अलग जाति की, सब जाति की उसके पास पेड़ पौधे की नॉलेज थी, इतना बुद्धिमान था। उसने देखा मैं शांति देखूं, मैं कहाँ से मिला क्या कुछ है। उसने लास्ट में कहा जो दुनिया में चल रहा है वो सब व्यर्थ है, और सब तो अच्छी बात क्या है, ये मनुष्य धरती पे है तो परिश्रम करते हुए, मेहनत करते हुए, कमाते हुए अपने जीवन में सुख रखा है, ये सब तो अच्छी बात है। हालेलुया। सिर्फ ये नहीं, कमान पे जोर दे दिया, कोई बच्चों के लिए आनंद नहीं। तरकन वो बच्चे जिन्हें पापा दिखता नहीं, सवेरे लेकर गया और रात में 10 बजे बड़ा पापा, बच्चे पूछे मम्मी मेरा पापा कौन सा, बेटा था रात ने ये खिलौने तेरा अपन द्वारा पता नहीं। सवेरे 6 बजे निकल के बच्चे उठे थे तो काम पर, रात में 10 बजे बड़े बच्चे सो रहे, मैं तरकन भूल देंगे बच्चे पापा कौन सा है। पहन के आनंदित रहो, सुखी रहो, क्योंकि ये शराब सिर्फ कमाल लग रहे और आनंद नहीं ले पा रहे, जिंदगी में खा नहीं पा रहे, अपने बच्चों के साथ घूम नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, आप इंजॉय करके जिंदगी नहीं जी पा रहे। कल आप स्वर्ग चले जाओगे तो क्या आप आनंद लेकर गए हो धरती पे? स्वर्ग तो चले जाओगे कि आप पवित्रता में परमेश्वर के साथ हो, स्वर्ग मिस नहीं होता, लेकिन धरती पर आप ऐसे धक्के खाकर गए होंगे। ऐसे बनोगे धरती पर भी जिंदगी न जी इसको आनंदित वाली। आमीन। हालेलुया। कई बार हम बाहर नहीं जाते घूमने ज्यादा, कई बार क्या हो गया, बाजार में निकल के सब्जी लेने या फिर कुछ ड्रेस लेने, कुछ काम, ये तो शाम होते हमारी पक्की बात है, मामा जी ने मैंने ऊपर चले जाना छत पे, 1 घंटा आधा घंटा पूरा फ्रेश होवांगे, पूरी बात करेंगे मिनिस्ट्री क्या करना अपनी लाइफ की। ये नहीं काम की कि कई मेरी पति आवा काम पता नहीं, ये नहीं होया, वो नहीं होया, योड नहीं ला गया, वो नहीं होया, वो काम नहीं, कोई घर की कोई सुख की बात नहीं, कोई प्रेम की बात नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ काम में काम। होवे की नहीं होता, कोई आनंद नहीं, और ऐसे आप लंबा नहीं चल सकते। हमने हर रोज की बात है, रोज शाम ने चले जाना ऊपर और घूमते रहना है, गिला गुनामी से ले घुमाते रहा और अपनी लाइफ ने पूरा फ्रेश कर खत्म नहीं चाहा कि हमने बेरा किया, ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं, उस सेवकाई का कोई फायदा नहीं कि मैं पूरा सेवा ने सिर्फ पद रहे बेटा, कोई पत्नी के लिए टाइम नहीं, कोई बच्चा कोई टाइम नहीं, कोई हम आनंदित लाइफ जी नहीं सकते, कोई समोसे खा नहीं सकते। नो। अगर हमारे पास हमने पता चल गया ना हमारे पास पैसे रखे हैं, तो उसी दिन क्या पता हमने क्या करना मंगवा लिया, उसी दिन हमने देख लिया ना हमारे पास थोड़ा ही बेसन है, हमने क्या दूसरे दिन पकौड़े बना कर रख लिए। हमने बेरा की लाइफ जीनी है, स्ट्रेस वाली नहीं जीनी, धक्के वाली। कौन सी? आनंद वाली। थोड़े में संतुष्ट रहो, लेकिन आनंद वाली लाइफ जियो। आमीन। कितना बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये शराब है, आप कमा रहे हो लेकिन खा नहीं रहे हो, आप खा नहीं पा रहे, एंजॉय नहीं कर पा रहे लाइफ में। हालेलुया। परमेश्वर इन पक्षियां देखो, कोई टेंशन नहीं, इन पेड़ा देखो, कोई टेंशन नहीं। ये मेरे पास आ रही थे, मनुष्य तुम सब कुछ मेरे लिए हो, फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं। हालेलुया। आज का वचन आपको सुरक्षित रखे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इंजॉय करो लाइफ का, इंजॉय करो इस नेचर का जो परमेश्वर ने बनाया है। इंजॉय करो रात का, जब तारे निकल रहे बैठो बतलाओ, इंजॉय करो दिन का, इंजॉय करो इन सब पक्षियों का, इंजॉय करो लाइफ जियो। हालेलुया। पहले आपको पता है जब घरों में सीनरी होया करती, हमेशा पक्षियों की, पेड़ पौधों की, पुराने गांव की ऐसी सीनरी होया करती। अगर आज घर में देखोगे तो आज सिर्फ खुद के फोटो लाके पाओगे, बर्थडे केक काटते पाओगे, कुछ ऐसे, बस कोई नेचर की बातें नहीं। तो सोफे के, कुर्सियां के, ऐसे सीनरी लगी पाऊंगा घर में, नेचर तो भूल गए लोग। और ये भी शैतान की ओर है, ताकि बंदा आनंदित ना रहे।
ताकि उसकी लाइफ का आनंद छीन जाए। परमेश्वर 6 दिन क्यों मेहनत की? अगर उसने ये आनंद देना है तो आप सुखी धरती बना देना। वो गंदा मनुष्य आंडो घूमो। परमेश्वर नेचर बनाया ताकि आप और मेरी आंखें तृप्त हो सके। मैंने लिखा जिसके पास धन है वो धन तो छिकता नहीं, या छिके कोई ऐसा बंदा जिसके पास धन है उनको नाज और नहीं कमांदा, छिक गया। मैं ऐसा कोई जिसके पास 99 रुपए के वो कैसे होतेगा 1 रुपए कद मिले 100 बन जाए, और जिसके पास 1000 हो गए होते 2000 कद बने, जिस जो हजारों पति होते हैं लाख रुपए का दाम है। फलाना बंदे के एकड़ खोदूं सब पंचा घर बनाएंगे। जिसके पास लाख हो गए वो करोड़पति देखेगा कि उसके पास महंगी गाड़ी है, उसके एकड़ ऊपर खोदूं करोड़पति कद बन जाऊं। जो करोड़पति बन गया ना होते मेरा नंबर दुनिया के अमीरों को गिरते आवे, मैं अरबपति कद बन। मनुष्य कदे नहीं थकता, संतुष्टि नाम की चीज है ही नहीं। लेकिन परमेश्वर दे आज आपको यीशु मसीह के नाम में, आज परमेश्वर आपको संतुष्टि दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज आप कमाओ लेकिन खाने वाले बनो। आपकी जिंदगी आज से आनंदित हो यीशु मसीह के नाम में, और वो आनंद सदा ठहरा रहे खुदा यीशु मसीह के नाम में। मेरे का आनंद ठहरा रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो आनंद आपकी जिंदगी में ठहरा रहे। आज से मेरा विश्वास आप जॉय लाइफ जियोगे, आनंदित लाइफ। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो हमेशा अपनी लाइफ ने आनंदित रखे, और उसने पता है कि आनंदित रहना है। मैंने आनंदित वैसे नहीं कि सब कुछ बिगड़ को ना दिल पाटे का आनंदित वो जो सच में रहने को रख रहे हैं। थोड़ा है घर में लेकिन तब भी अच्छा खा रहे हैं और आनंदित रह रहे हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जो परिश्रम करे जो दिहाड़ी मजदूरी करे वो ज्यादा शांति के लिए सोवे है। उसने मेरा चोर बड़ भी गाते केले का जा हुआ ना संदूक में कूद रहा ना कूद रहा, खुंटी में पुराने कपड़े लट करे बाहर बढ़ते पड़े है ना। उसने केले का जा सोचे तो आराम से तो ताला भी ना लगाओ। और जो करोड़पति उसने बेरा है 10 बार तो गार्ड ने पूछा तू खड़ा ड्यूटी में तू, रात ने पूछा नु चेक करा कैमरे चेक करा ये देखो रात में नींद नहीं। हालेलुया। आप ब्लेस लोग यीशु मसीह के नाम में, और आज से आप ब्लेस रहोगे यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज से आप आनंदित रहोगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर अपना आनंद आपके जीवन में डाले। मेरी प्रार्थना परमेश्वर आपका आनंद वो अपना खुद का आनंद आपकी जिंदगी में डाले, वो अपनी शांति आपके जीवन में डाले, वो आपकी लाइफ को सुखी करे, आपका जीव तृप्त हो, आपकी लाइफ तृप्त हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। रखो ऐसा दिन महीने में एक अपनी फैमिली के साथ गुजार को रखो, हफ्ता में एक दिन ऐसा। हालेलुया। कई लोग तो इतनी बिजी है ना बच्चों के लिए टाइम ना पत्नी के लिए टाइम, उनका खुद के लिए टाइम भी नहीं। क्या दिन कपड़े में उन्हें मैं सो गया सुबह उठ कर देखती हुई क्या कुर्सी पे काम करते करते इतने काम में भी जोड़े सो गए, मेरा खाने का टाइम नहीं। कोई फायदा नहीं ऐसी जिंदगी का। ये श्रापित लाइफ है। अगर कोई ऐसी जी रहे तो ये श्राप के नीचे है। परमेश्वर आनंद के लिए बनाया आपको, श्राप के नीचे नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर के लिए तो लोगों ने फिर टाइम होता ही नहीं। परमेश्वर संडे बनाया था कि आनंदित रह सको। अगर आप फॉरेन कंट्री में जाओ, विदेश में जाओ, वहां के लोग शुक्रवार ने तो क्या हाफ टाइम आधा दिन में छुट्टी करती, बस ये और नहीं करना, घर जाके ब्लेस रहना है। शनिवार ने छुट्टी मारना शुरू कर दें, संडे ने पूरा दिन ब्लेस। और संडे इंडियन छुट्टी नहीं है, आपने पता ना तो संडे फॉरेन कंट्री वाली छुट्टी है और इंडिया में भी लागू है। संडे किस लिए बनाता है कि लोग आनंदित रहे, अपनी फैमिली के लिए। कुछ लोग तो संडे ने उठाओगे यार बता दो ना काम यार, कुछ लोग तो संडे ने भी काम उठ के बैठ जाएंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं, सिर्फ कमांड दो। मैंने ऐसे लोगों ने मैं पर्सनल जानू अपनी आंखों देखे हैं जो कमांड में इतने बिजी हैं, वो उठा लिया वहां तो उठा लिए, वहां तो उठा लिए, कमाल ले ना जी ये कर देना वो कर देना, और बच्चे तो टाइम नहीं दिया। आज उनके बच्चे इतने बिगड़ चुके हैं, एक ध्यान उनका अपने बच्चे का ये मेरे बच्चे मैंने मेरा नाम बदनाम कर कटेंगे, एक ध्यान फिर कमाना हाथ रहे कमाना भी है। मैं तो नहीं पूछूं माँ बाप ने वो कमावे किसके लिए? जिनके लिए कमा ला रहे वो तो निकम्मे हो चुके, वो तो बिगड़ चुके हैं।
वो कमाई जाओगी कितने जब बच्चे टाइम नहीं दिया, फिर वो बच्चे आंख दिखाओ उन्हें बाप का नहीं, क्योंकि बच्चे ने बाप समझ प्रेम में नहीं मिला। अगर माँ बाप बच्चे के साथ बैठेंगे, खाएंगे, घूमेंगे आराम से, वो बच्चे माँ बाप की 10 गुना ज्यादा इज्जत करेंगे। उन्हें मेरा माँ बाप है। जब माँ बाप प्रेम नहीं दे पाते, फिर वो बच्चे प्रेम बाहर संसार में ढूंढ है, फिर अपने दोस्त आ गए। हालेलुया। आपकी वो कमाई किस काम की जब आपके बच्चे ने आपने टाइम नहीं दिया, वो फिर बच्चे आपसे कहीं तो माँ बाप ने जी मेरा बच्चा ऐड पहले ऐड बच्चा मेरा तो पहले ऐ करे, माई पे तो ऐ करे, थोड़े तू ऐ करेगा जो तूने समझना नहीं, समझोगे नहीं समझते, ये तो वो ऐ करे, थोड़ी तू ऐ करेगा, फिर जितने संभाले नहीं, उतना टाइम नहीं दिया। मैं कहूँ अगर आप तो 7 दिन कमाने के लिए वो कुछ बोलते हैं, 2 दिन कैंसिल कर दो, एक दिन परमेश्वर ने दे दो, बुद्धि दो, एक दिन बच्चा दे दो, परमेश्वर 5 में संतुष्ट कर लो, आपकी जिंदगी तो आशीष तरह रहेगी, जिंदगी तो खुशी तरह रहेगी। हालेलुया। और छितर पनीर की कमाई के लिए क्या फायदा, उस आनंद के लिए पनीर भी है लेकिन में छितर भी है, झगड़े भी हैं। आमीन। खुशी आने मटर पनीर चाहिए, छितर पनीर चाहिए, वो वाला मटर पनीर वो वाला छितर पनीर कोई काम का नहीं, पनीर भी खा रहे फिर झगड़ा भी खा रहे। ऐसी लाइफ जियो के लोग आपने कॉपी करे हैं। मैंने कहा आप जियोगे यीशु मसीह के नाम में, आप जियोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आमीन मुझे बहुत ऊंचा चाहिए। ये आशीष आपके, अगर आप आमीन आपके पड़ोसी तो ऊंचा दो। हालेलुया। कितने कंप्लीट बात समझ में आई है, आधा उठा रहे उनको समझ में नहीं आई शायद। कैसी जिंदगी जीनी है, आनंद वाली। बाइबल कमाने तो मना नहीं करती, बाइबल खुद को है कि अमीर बनो, लेकिन बाइबल को परिश्रम करते हुए अपने जीवन के रखो, सुखी आनंदित रहो। हालेलुया। खुदा आपको बहुत ज्यादा संतुष्टि दे, जितना आपके पास में संतुष्ट रहे इसको, और अच्छी जिंदगी जी इसको। जब आपको खुद पता लाख रुपए की आने ही नहीं और 1000 में आपने संतुष्ट रहना नहीं, फिर कुछ नहीं हो सकता है। लाख आने ही नहीं, 1000 में संतुष्ट रहना नहीं, फिर जियो ऐसी टूटी फूटी जिंदगी। अगर 1000 में संतुष्ट हो, आप स्वर्ग जाओगे तो आपने खुद पता हो, आपके पड़ोसी ने बेरा होगा फलाना बंदा लाइफ जी का गया है, एक इंजॉय लाइफ, सदा बच्चों के साथ देखा, सदा अच्छी जिंदगी देखी, सदा खाए बैठे मिले, हमेशा घूमते देखे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, बुद्धि दे, ताकत दे। हालेलुया। सबको एक बार फिर से मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। एक बार या तो उठाओ और इन वचनों के लिए प्रार्थना करो कि वचन मेरी जिंदगी में काम करे, और मांगो कि परमेश्वर दे, कि परमेश्वर मांगो परमेश्वर दे कि मुझे संतुष्ट लाइफ दे। मांगो परमेश्वर दे कि ऐसी जिंदगी दे परमेश्वर कि मैं अपनी लाइफ के, मैं अपनी फैमिली के साथ सुखी रह सकूं, आनंदित रह सकूं, ब्लेस रह सकूं, और बिना टेंशन के रह सकूं, और तेरे साथ जिंदगी जी सकूं। मांगो खुदा यीशु मसीह के नाम में। प्रेयर रियल वाली आनंदित लाइफ आप आज से